14 साल का आरव एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। आरव को कहानियां सुनने और गांव के आसपास घूमने का बहुत शौक था। वह हमेशा नई नई चीजों को खोजने के लिए उत्सुक रहता, लेकिन गांव के बुजुर्गों की एक चेतावनी थी, अमावस की रात घर से बाहर मत निकलना। आरव को यह बात अजीब लगती थी। वह सोचता था कि अमावस की रात का अंधेरा और सन्नाटा किसी के लिए डरावना क्यों हो सकता है। उसके माता पिता और दीदी ने कई बार उसे बताया था कि अमावस की रात गाँव में कुछ अजीब होता है। लोग कहते हैं कि उस रात आत्माएं जागती हैं। आरव हमेशा कहता था ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि यह कहानियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। एक दिन गांव में अमावस की तारीख घोषित हुई। गांव के लोग सूर्यास्त होते ही अपने घरों में बंद हो गए। हर कोई खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर लेता था, लेकिन आरव के मन में जिज्ञासा जाग चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह इस रात को बाहर जाकर देखेगा कि आखिर ऐसा क्या होता है। आरव के माता पिता ने उसे कड़े शब्दों में चेताया, इस बार अमावस बहुत भयानक है, हम नहीं चाहते कि तुम बाहर जाओ, रात होते ही सो जाना। आरव ने कहा ठीक है माँ, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही हलचल चल रहा था। रात गहराते ही आरव ने अपना बैग लिया और उसमें एक टार्च और पानी की बोतल रख ली। जैसे ही घर के लोग सो गए, वह चुपके से खिड़की के बाहर निकल गया। बाहर का माहौल अजीब सा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव गांव की गलियों में घूमने लगा। हर घर के दरवाजे बंद थे और कहीं कहीं पेड़ों की छाया जमीन पर डरावना नजारा बना रही थी। अमावस में कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं, आरव ने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट की हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा और आगे बढ़ने लगा, शायद हवा का असर है। आरव के गांव के बाहर ही पुराना शमशान घाट था, जो सबसे ज्यादा बदनाम था। लोग कहते थे कि अमावस की रात वहाँ आत्माएं घूमती हैं। आरव की जिज्ञासा उसे वहीं खींच ले गई। जैसे ही वह शमशान में पहुंचा, उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी के साथ बात कर रहा हो। आरव ने धीरे से कहा, इतनी रात को यहाँ कौन होगा। वह छिपते छिपते शमशान के अंदर चला गया। सामने का दृश्य देख उसकी रूह कांप गई। शमशान के बीचों बीच एक आग जल रही थी। उस आग के पास कुछ परछाइयां खड़ी थी। वे इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उनके शरीर हवा में हिल रहे थे, मानो इंसान न होकर कोई साया हो। आरव की सांसें तेज हो गईं। वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने टॉर्च बंद कर ली ताकि कोई उसे देख न सके, लेकिन तभी उन परछाइयों में से एक ने उसकी ओर देखा। आरव को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने झट से पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब मेरा भ्रम है। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और शमशान की आग तेज जलने लगी। उन परछाइयों की आवाजें जोर से गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह हमारी जगह है। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि गाँव वालों की चेतावनी सच थी। उसने वहाँ से भागने का फैसला किया। जैसे ही वह भागने लगा, चारों ओर से उसे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। पेड़ों की छाया भी मानो उसके पीछे दौड़ रही थी। हर तरफ से वही आवाजें गूंज रही थी, तुमने हमारी नींद में खलल डाला है, तुम यहाँ नहीं बचोगे। आरव ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। शमशान के बाहर निकलने का रास्ता उसे धुंधला लगने लगा। वह गिरता पड़ता गांव की ओर भागा। किसी तरह आरव गांव में पहुंचा। उसने देखा कि हर घर की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन सन्नाटा अब भी गहरा था। जैसे ही वह अपने घर में पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला और आरव को इस हालत में देखकर घबरा गई। माँ ने गुस्से से पूछा, तुम बाहर क्यों गए थे? आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और हाथ पैर ठंडे हो गए थे। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें बताया था ना, अमावस की रात बाहर मत जाना। आरव की आंखों में अब भी डर था। वह सोच रहा था कि जो उसने देखा वह सिर्फ सपना था या हकीकत। अगली सुबह गांव के लोग शमशान की ओर गए, जहां उन्होंने देखा कि वहां की जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी बच्चे ने वहां दौड़ लगाई हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह अमावस की आत्माओं का गुस्सा है। आरव अब कभी अमावस की रात घर से बाहर नहीं निकला। वह जान चुका था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। आज भी जब अमावस आती है, आरव की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य तैरने लगता है। कहते हैं कि कुछ आत्माएं अब भी अमावस की रात जागती हैं और उन लोगों का इंतजार करती हैं जो उनकी नींद में खलल डालते हैं।